अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखो, अगर हम इस इलिप्स का फिगर बनाना चाहें तो वो किस तरह का बनेगा? रफ फिगर बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये होता है हमारा ए, और इसमें अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें तो ये इस तरह का एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ए होता है ये मेजर एक्सिस और ये बी होता है माइनर एक्सिस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर हो गया 16, तो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4,0 -4,0, ये हो जाएगा 3,0, 0,3, 0,-3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इलिप्स के चारों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल जो फिगर होगा वो हमारा चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है y dx और लिमिट हमारी a से b। तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 को हम लोग बाहर ही लिख लेते हैं और 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 16 और ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आई तो हमारी प्लस माइनस में है, लेकिन अगर हम इसका रीजन लेंगे, ये वाला रीजन लेंगे, तो हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी? यहाँ से यहाँ। अगर हम ये दोनों रीजन लेते तो लिमिट होती यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये है हमारा 0 और ये है हमारा 4, और चूंकि 4 टाइम्स करेंगे क्योंकि 4 हमारे पार्ट्स एक जैसे हैं, और यहाँ पे आएगा y dx, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 to 4, y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब 4। लिमिट रहेगी 0 से 4, 3 टाइम्स x अपॉन 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स x अपॉन 4, 0 से 4। अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स 4 अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4 पुट करेंगे 4 अपॉन 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस 0 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं,
देखो ये टर्म तो हो गया 0, क्योंकि 16 माइनस 16 0, और ये वाला टर्म 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये वाला टर्म हो गया 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। तो इसको अगर हम जो है डिवाइड कर दें, 2 4 जा 8, तो बाहर बचेगा 3 और अंदर बचेगा 4 पाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें इस इलिप्स से, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 3, तो इसका मतलब इलिप्स जो है वो हमारा कैसा होगा, वर्टिकल होगा, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, तो ये इलिप्स हमारा कुछ इस तरह से होगा। रफ फिगर बनाया है, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 0, 0, -3। अब यहाँ पे इलिप्स के हमारे चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब हम अगर इसका एरिया निकाल लें तो वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इसको 0 मान लेते हैं, 0 से 2 लिमिट रख लेंगे, y dx। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो यहाँ से निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 4 का 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 से 2, 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0 से 2 अंडर रूट 4 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो फार्मूला लगा देंगे, 6 एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स अपॉन 2, ए नहीं होता है 2 ही होता है, ठीक है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 इस तरह से। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी 2 रखेंगे, तो देखो 6 2 रखेंगे तो ये 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2, यह आ जाएगा 6 टाइम्स, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी 0, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अंदर बचेगा पाई, बाहर बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 6 पाई, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा सा बड़ा। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। देखो पहले अगर हम देखें तो सर्कल, अगर फिगर ना भी बनाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी रेडियस क्या होगी सर्कल की, 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो रेडियस हो गई 2। अब अगर हम सर्कल को देखें x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब ये जो लेंथ है ये हो गई 2, तो रेडियस भी दे रखी है 2, इसका मतलब सर्कल जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रीजन निकालना है ये वाला,
इसका एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स ए से बी, ये होता है। अब यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 से 2, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2। फिगर अगर ना भी बनाओ, सिंपल ऐसा याद रखो, ये जो दे रखी है दो वैल्यू, यही हमारी लिमिट है। यहाँ पे वाई डी एक्स, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा y की वैल्यू। रख देते हैं, तो 0 से 2, और चूंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 स्क्वायर बाई 2 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, 0 से 2 लिमिट पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 2/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, यहाँ पे रखोगे 0 तो यह आ जाएगा 0 अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 0, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स π/2, ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। तो ओवरऑल हमारा जो आएगा वो आएगा पाई, तो पाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बेसिकली ये पैराबोला है। वाई एक्सिस एंड द लाइन्स वाई इज इक्वल टू 3 इज, एक तो वाई एक्सिस से और दूसरा वाई इज इक्वल टू 3। देखो पहली चीज तो हम इसको फिगर बना के भी समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं ताकि फिगर ना बनाना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आदमी फिगर बना ले। तो देखो एरिया जो है वो होता है वाई डी एक्स ए से बी, और दूसरा होता है एक्स डी वाई ए से बी। अब सुनो, यहां पे डी वाई और डी एक्स ये कब कैसे रखेंगे, अगर लिमिट हमारी जो लाइंस दे रखी है बाउंडेड, जो लाइंस जिनसे बाउंडेड हो रहा है कर्व, अगर वो x इज इक्वल टू समथिंग दे रखी है तो ये वाला लगेगा, अगर y इज इक्वल टू समथिंग दे रखी है तो ये वाला लगेगा। तो बेसिकली जो लिमिट होती है ना वो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पे देखो y इज इक्वल टू 3 दे रखा है और y एक्सिस दे रखा है, मतलब y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम ये वाला लगाएंगे फार्मूला। तो एरिया क्या आएगा हमारा, ए से बी मतलब 0 से 3 एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू रख दो यहां से, तो यह आ जाएगा 0 से 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो x आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, 1/4 बाहर लिख लो। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट रखोगे 0 से 3, 1/4 इंटू लिमिट रखोगे तो ये 3 क्यूब अपॉन 3, और चूंकि जब लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/4 इंटू ये 3 क्यूब अपॉन 3 है तो इसका मतलब 3 स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाएगा 9/4। तो 9/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।